सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का, जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों होगा? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, GPL में, पॉलिटेक्निक लखनऊ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे नोट्स के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी अपने ही नोट्स के क्वेश्चन से पढ़ कर गया था और मेरा रैंक 18 आ गया था और मुझे यूपी का सबसे टॉप कॉलेज मिला है। तो अगर आप भी लोग ऐसे ही टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे नोट्स के क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय मैं आपका नहीं बर्बाद करूँगा। उससे पहले कहूँगा, आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और मैं आपको सुपर बैच तो शुरू ही कर दिया हूँ, सुपर बैच मैंने आपको शुरू कर दिया। ये सारे सुपर बैच के क्वेश्चन अब आपको मिल रहे हैं हमारे हर एक वीडियो में। तो अगर आप लोग अभी तक सुपर बैच अभी तक कुछ वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को जाकर देख लो, क्योंकि मैंने कई सारे वीडियोस सुपर बैच के अपलोड कर दिए हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको मॉक टेस्ट देना है, क्या मॉक टेस्ट देना है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट वहाँ पर हमेशा 7 साढ़े 7 बजे या 7 बजे आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप लोग शाम 7 बजे आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पर आप लोग मॉक टेस्ट भी देते रहिए। डेली के 100 क्वेश्चन वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट में मिलेंगे। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए, ज़्यादा समय मैं आपका नहीं बर्बाद करूँगा। उससे पहले कहूँगा, 45 नंबर क्वेश्चन तो मैंने आपको एक वीडियो में करा ही दिया था, तो इसे मैं फिर से एक बार करा दे रहा हूं, क्योंकि अगली क्वेश्चन मैं आपको लाने वाला हूं। अब यहां पर देख लीजिए, कह रहा है सेलों को श्रेणी क्रम में या सेलों के श्रेणी क्रम में या श्रेणी समूह में परिणामी विद्युत वाहक बल क्या होगा, या परिणामी विद्युत वाहक बल क्या होगा, इसका राइट आंसर आपको बताना है। और ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब तुरंत दीजिए। मैंने इससे ऑलरेडी एक वीडियोज़ में बताया था, तो अगर आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे, पूरा देखे होंगे, तो आपको ये क्वेश्चन दिखा होगा। तो चलिए, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया बढ़ता है। क्या होता है? आपका जो विद्युत वाहक बल है वो बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ता है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन करते रहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था एक वीडियो में, तो चलिए मैंने फिर से बता दिया। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन से कराने आया था आज। तो आपके लिए ये 46 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग देख भी सकते हैं, बहुत सारे ये क्वेश्चन हैं। और ये लगभग आपके 2023 में पूछा गया था और 2022 और 21 में पूछा गया था। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पर कह रहा है, सेलों के समांतर क्रम में या समूहों में परिणामी या आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या होता है? जो सेलों का समांतर क्रम में, अगर समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? विद्युत वाहक बल कम हो जाएगा। और जब विद्युत वाहक बल कम होगा तो आपका क्या हो जाएगा? आंतरिक प्रतिरोध भी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंतरिक प्रतिरोध भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो विद्युत वाहक बल होता है, विद्युत वाहक बल वो क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू आंतरिक प्रतिरोध R, प्रोपोर्शनल टू होता है। तो आप लोग ना विद्युत वाहक बल E से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? E से लिखते हैं। तो आप लोग बढ़िया से इसे बताइए, क्योंकि जब प्रोपोर्शनल टू होगा तो विद्युत वाहक बल अगर घटेगा तो क्या होगा? आपका प्रतिरोध भी घटेगा। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा? बेहतरीन लगा होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको कहूँगा, अभी तक जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पर टेस्ट फ्री में मिलता है। तो मॉक टेस्ट जब फ्री में मिलता है तो आप लोग वहाँ पर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इससे आपका क्या होगा? आपका जो लगाने का तरीका होगा, क्वेश्चन को लगाने का तरीका आपको बहुत जल्द आने लगेगा और बहुत जल्द आप लोग क्वेश्चन अच्छी तरीके से अटेंड कर पाएंगे। तो चलिए, मैं आपको अगले नंबर क्वेश्चन पर लेकर चल रहा हूँ। अब यहाँ पर आपके सामने आ गया 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपके सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। और ये आपके लिए BBIP क्वेश्चन है, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है, फ्यूज़ तार का उपयोग करता है। फ्यूज़ तार का उपयोग किस काम में किया जाता है? और ये आप लोग बताना है। आप लोगों को मैं 30 सेकेंड का समय दे रहा हूँ, उस 30 सेकेंड में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये आप लोग जानते हैं कितनी सालों से पूछा गया, 2023,
22, 21 और 20 और 16 में पूछा गया है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा है ये बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है फ्यूज़ तार का उपयोग, पहला नंबर आपको ऑप्शंस देखना है, तो ऑप्शंस देख लीजिए। पहला नंबर ए ऑप्शन कह रहा है विद्युत यंत्रों को जलने से बचाता है, तो ये तो आपका राइट हो गया, क्योंकि विद्युत है ना, उसके यंत्रों को जलने से बचाता है। क्यों बचाता है? क्योंकि अगर ज़्यादा लाइटें जाने लगेंगी या ज़्यादा हीट होने लगेंगी तो जो फ्यूज़ तार होता है, फ्यूज़ तार टूट जाएगा, तो आपके जो घरों का कनेक्शन है वो कट जाएगा। कट क्यों जाएगा? जब कट जाएगा तो आपका जो तार है कहीं पर अगर शॉर्ट हो रहा है तो वो कट जाएगा, तुरंत गल जाएगा, आपका जो फ्यूज़ तार होता है वो गल जाता है। इसीलिए आपके जो तार होते हैं वो बच जाते हैं, आपके जो यंत्र होते हैं वो बच जाते हैं इसी की वजह से, इसीलिए फ्यूज़ तार का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आप लोग बी ऑप्शन देख लीजिए। बी ऑप्शन में क्या कह रहा है? विद्युत परपथ को जोड़ने के लिए, विद्युत परपथ को जोड़ने के लिए नहीं, उसे बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि जो विद्युत परपथ होते हैं उसे बचाया जाएगा तभी तो, क्योंकि परपथ तो जुड़ा ही होता है। जब फ्यूज़ तार टूट जाएगा तो वो तो जाहिर सी बात है आप लोगों का ख़राब नहीं होगा। उसके बाद आपका सी ऑप्शन कह रहा है, सी ऑप्शन कह रहा है धारा को नियंत्रित करने। ये तो धारा को नियंत्रित कैसे करेगा? क्योंकि जितना धारा आपकी 220 वोल्ट आते हैं ना आपकी एसी में, एसी मतलब जो करंट होते हैं वो आपके 220 वोल्ट आते हैं या 230 वोल्ट आते हैं, तो जो 220 वोल्ट आता है तो धारा उतना ही आएगा ना, जितना फ्यूज़ तार से गुजरेगा उतना ही धारा आएगा। तो ये भी गलत हो गया आपका, ये तीनों ऑप्शंस आपके गलत हो गए। तो आपका एक ही ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन। क्या हो जाएगा? जो विद्युत यंत्रों को जलने से बचाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत यंत्रों को जलने से बचाता है। तो आपको इतना समझ में आया। मैंने आपको इसमें समय क्यों दिया? क्योंकि बहुत सारे बच्चे भटक जाते हैं और दूसरा ऑप्शंस लगाकर चले आते हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके 2023, 22 और 21 और 19 में पूछा गया है, तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है? 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। जो दो वस्तुओं के आकर्षण बल होते हैं वो उसकी मात्रा बताना है, वो किसके बराबर होगा। तो पहला नंबर आपको ऑप्शंस देखना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको फार्मूला इसका बताता हूँ। पहला नंबर जो बल होते हैं वो किसके प्रोपोर्शनल टू होता है? वो द्रव्यमान के भी प्रोपोर्शनल टू होता है ना। दोनों वस्तु के दो वस्तु हैं तो दोनों वस्तु का द्रव्यमान के प्रोपोर्शनल टू होता है। उसके बाद आपकी फिर से प्रोपोर्शनल टू, लेकिन ये क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। उसके दोनों के बीच की दूरी, कोई वस्तु है, मान लिया ये वस्तु और ये वस्तु, इसके केंद्र से बीच की दूरी कितना है? r है। तो इनके बीच की दूरी r, और r का क्या होता है? स्क्वायर, मतलब 1/r² होता है। मतलब इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या है? इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना आपको समझ में आया? यही आपका है, क्या है? यही आपका फार्मूला है। तो चलिए इसी फार्मूले के बेस्ड से मैं आपको अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। अच्छी तरीके से आपको समझा रहा हूँ। पहला नंबर आपका ऑप्शन क्या है? आपका ऑप्शन है ए वाला ऑप्शन। ए वाला ऑप्शन आप लोग देखिए। ए वाला ऑप्शन कह रहा है समानुपाती, जो समानुपाती तथा बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये गलत है आपका। बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? लेकिन वह वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, बी वाला ऑप्शन देख लीजिए। अब बी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है? समानुपाती तो होता है। चलिए समानुपाती तो होता है, लेकिन बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो आपका समानुपाती का चिन्ह हो गया। क्या हो गया? ये तो आपका समानुपाती का चिन्ह हो गया, लेकिन वो व्युत्क्रमानुपाती बीच की दूरी के, मैंने बताया ना, बीच की दूरी के क्या होगा? बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर वी वाला ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या देखना चाहिए? सी वाला ऑप्शन भी देख लेना चाहिए। यहाँ पर के व्युत्क्रमानुपाती के बीच की दूरी के समानुपाती, ये गलत है, ये गलत बात है। उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, जो द्रव्यमान होता है उनके समानुपाती होता है, और जो बीच की दूरी के होता है वो उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इसका राइट आंसर क्या? द्रव्यमान के समानुपाती होगा और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इसका राइट आंसर वी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया? मैंने आपको फार्मूला से समझाया ताकि आप लोग कभी भूले ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो आप लोग कभी भूले ना। तो इन सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से रट लीजिए। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ।
अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान कहाँ पर अधिकतम होता है और कहाँ पर न्यूनतम होता है, ये आपको बताना है। तो जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो उसके पृथ्वी के ध्रुव पर जो होता है, पृथ्वी के ध्रुव पर अधिकतम होता है। क्या होता है, पृथ्वी के ध्रुव पर अधिकतम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन हो तो बताइए आप लोग, इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या हो जाएगा, पृथ्वी के ध्रुव पर क्या होगा, अधिकतम होगा, पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिकतम होगा। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। उससे पहले कहूँगा ये भी आपके लिए वीवीआईपी क्वेश्चन है। क्या है, ये भी आपके लिए वीवीआईपी क्वेश्चन है। क्यों वीवीआईपी क्वेश्चन है, अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे, कोई पॉलिटेक्निक ही नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ ना, पॉलिटेक्निक ही नहीं, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे, ये ये क्वेश्चन जो है ये किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आता है। बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चे गलत करके चले आते हैं और वो बहुत दूसरा चीज़ लगाकर चले आते हैं। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से अच्छे वे में समझा दिया हूँ। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम कहाँ पर होता है। मैंने आपको बताया न्यूनतम भी कहाँ पर होता है, विषुवत रेखा पर होता है। कहाँ पर होता है, विषुवत रेखा पर होता है। इसका राइट आंसर आपका वी वाला ऑप्शन हो जाएगा। और ये भी आपके लिए सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन था, तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। और ये भी वीवीआईपी क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन, अच्छा लगा होगा। और अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए करिए, क्योंकि वीडियो को जब लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आता हूं। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 51 नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्वीय बल होता है वो किस प्रकार का कार्य करता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई वस्तु है इसे ऊपर की ओर फेंका गया, क्या है, इसे ऊपर की ओर फेंका गया, तो गुरुत्वीय बल कैसा कार्य करेगा। तो मैं आपको बता दूं, गुरुत्वीय बल होगा जो पृथ्वी, यहाँ पर मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये कोई वस्तु है ऊपर की ओर जा रहा है, क्या है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो पृथ्वी क्या करेगी, नीचे की ओर खींचेगी। क्या करेगी, नीचे की ओर खींचेगी। मतलब जी क्या लगेगा, जी जो गुरुत्वीय बल है, बल जो लगेगा वो आपका mg जो लगेगा, mg जो लगेगा वो नीचे की ओर बल लगेगा। क्या लगेगा, विपरीत दिशा में बल लगेगा। गुरुत्वीय बल क्या लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा, या गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, उसके विपरीत दिशा में हो जाएगा। तो मतलब इसका क्या होना चाहिए, पृथ्वी खींचेगी, तो जब पृथ्वी खींचेगी पृथ्वी का बल ज़्यादा हो जाएगा और क्या, बॉल नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब आपका नीचे की ओर, वस्तु के विपरीत दिशा में। मतलब वस्तु अगर ऊपर की ओर जा रहा है, अगर मान लीजिए वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है तो उसका बल क्या हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, गति की विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गति के विपरीत दिशा में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर गति के विपरीत दिशा में। और ये आपके लिए तो सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन था ही। अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट कैसे हुआ, क्योंकि ये आपके लिए बहुत सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। यहाँ पर कह रहा है ऊष्मा और भौतिक राशि। ऊष्मा एक भौतिक राशि है जो कि संकटन होती है, क्या है, संकटन होती है, या मतलब ऊष्मा किसके बराबर होती है ये आपको बताना है। जो ऊष्मा एक भौतिक राशि है तो ऊष्मा किसके बराबर होती है, और ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है और ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है और ये 2023, 22, 21 और 20 में पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, जो ऊष्मा होता है, ऊष्मा मतलब H, मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, मैंने आपको बताया भी था कि H बराबर क्या होता है, W। मतलब कार्य जो होगा वही ऊष्मा होगा। क्या होगा, कार्य जो होगा वही ऊष्मा होगा। और ऊष्मा का फार्मूला क्या होता है, ऊष्मा का फार्मूला होता है VIT। क्या होता है, VIT। तो ये ऊष्मा का फार्मूला आपका हो गया। और कार्य बराबर भी VIT होता है, मतलब दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो ये आपका क्या हो गया, W बराबर
एच, मतलब कार्य बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बराबर ऊष्मा या ऊष्मा बराबर कार्य। तो यहाँ पर ऊर्जा इसे ही लिखते हैं ना, ऊर्जा भी लिख सकते हैं ना, कार्य को हम क्या लिख सकते हैं, ऊर्जा भी तो लिख सकते हैं ना, तो कार्य को हम ऊर्जा लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। तो आप लोग इन फार्मूलों को जरूर याद कर लीजिए, जो मैंने आपको यहाँ पर एच बराबर वी आई टी बताया है ना, इस फार्मूले को आप लोगों को याद करना चाहिए, और याद कर लेंगे तो इस पर सवाल भी आते हैं। और मैं आपको सवाल एक पूरा न्यूमेरिकल का वीडियो लाने वाला हूँ, बहुत जल्द फिजिक्स के न्यूमेरिकल का वीडियो लाने वाला हूँ, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आपके न्यूमेरिकल के क्वेश्चन होंगे। लगभग आपके मैं 50 क्वेश्चन लाऊंगा उस वीडियो में, लगभग आपके 2 घंटे का वो लेक्चर होगा, और बहुत अच्छे वे में मैं आपको समझा दूंगा। और वहीं से आएगा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा फिजिक्स का, उससे अलग आएगा ही नहीं। तो मैं आपको वो लेक्चर देने वाला हूँ बहुत जल्द, तो आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, और जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आपके लिए सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड, जो निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हैं, तो सभी पिंड का क्या होता है। अगर निर्वात में कोई वस्तु है, अगर वो स्वतंत्रता पूर्वक घूम रहे हैं या गति कर रहे हैं, तो उनके त्वरण क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, त्वरण समान होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। और ये भी आपके सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2023, 22, 21 और 20 और 15, 14 में पूछा गया है, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ये आपके लिए BBIP क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन आपके लिए आ गया है 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपके 2023, 22, 21 और 20 में और 16 में पूछा गया है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण का मान। पहला नंबर, गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ पर निर्भर करता है, मतलब किसके वजह से निर्भर करता है। पहला नंबर आप ऑप्शंस देख लीजिए, सभी स्थानों पर बराबर होता है, नहीं। गुरुत्वीय त्वरण जो होते हैं जी का मान सभी स्थानों पर बराबर नहीं होते। जैसे कि आप लोग सभी स्थानों पर, पृथ्वी पर क्या होता है, पृथ्वी पर भी अलग अलग होते हैं, लेकिन पृथ्वी पर माना क्या जाता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या माना जाता है, यही मानकर सवाल लगाते हैं, और या 10 मान लेते हैं, कोई भी मान लीजिए, 9.8 मान लीजिए, क्योंकि जो मान निकल कर आता है वो 9.1 के करीब ही आता है, 9.81 के करीब ही आता है। तो अगर 10 बहुत सारे सवाल में 10 मानकर लगा लिया जाता है, लेकिन आप लोगों के लिए जो मियन है, जो मियन जी का मान है वो 9.81 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका हो गया। लेकिन आपको ये पता चलना चाहिए सभी जगह बराबर नहीं होता। जैसे कि चंद्रमा पर, अगर चंद्रमा पर चले जाओगे तो पृथ्वी का 1/6 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर उसे हम 9.8 को क्या कर दें, अगर 9.81 को 6 से भाग दे दें, वहाँ पर चंद्रमा पर इतना हो जाता है। मतलब हर एक जगह जो होता है जी का मान परिवर्तित होता रहता है, पृथ्वी पर ही परिवर्तित होता रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पृथ्वी के ध्रुवों पर क्या होता है, जो पृथ्वी के ध्रुवों पर होता है वहाँ पर क्या होता है, आपके अधिकतम होते हैं, जी का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। लेकिन जो पृथ्वी के विषुवत रेखा पर क्या होता है, वहाँ पर न्यूनतम होता है। ये मैंने आपको बताया था, अभी इसी वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। अब बी ऑप्शन देखते हैं, पृथ्वी के सभी जगह पर बराबर होता है, नहीं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना, कहीं पर कम होता है और कहीं पर ज़्यादा होता है, और पृथ्वी के केंद्र पर 0 हो जाता है। क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र पर 0 हो जाता है। तो आप लोगों के लिए बहुत, यहाँ पर ये आपका हो गया। अब देख लीजिए सी ऑप्शन पृथ्वी के अक्षानुसार पर निर्भर करता है, मतलब अक्षांश अनुसार निर्भर करता है। हाँ, पृथ्वी के अक्षांश अनुसार पर निर्भर करता है, ये अक्षांश पर निर्भर करता है। अगर उसके अक्षांश किस प्रकार हैं तो उस पर निर्भर करता है जी का मान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर डी वाला ऑप्शन भी देख लीजिए। डी वाला ऑप्शन कह रहा है चंद्रमा पर अधिक, क्योंकि उसका व्यास कम होता है। नहीं, क्योंकि
क्योंकि चंद्रमा पर कम होता है, क्योंकि 1/6 पृथ्वी का 1/6 गुना होता है, मतलब पृथ्वी से कम होता है, 6 गुना कम होता है वहाँ का जी का मान। तो आप लोगों को मैंने बताया था ना, ये आपको समझ में आया, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए इसका राइट आंसर मैंने आपको इसीलिए समझाने में, इसीलिए मैंने आपको टाइम लिया और आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग कहीं गलती ना करेंगे ना। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है। तो चलिए इस पर मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर कह रहा है उस वस्तु में जो पदार्थ है उसका गुरुत्वीय बल निर्भर करता है। नहीं, ये भी आपका गलत आंसर हो जाएगा। उसके बाद उसके जड़त्व को दर्शाता है और द्रव्यमान के बराबर, लेकिन उसके विभिन्न मात्राएं होती ना, ये भी आपका गलत हो गया। आपका बी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। उसके द्रव्यमान दर्शाया जाता है, नहीं दर्शाया जाता है, ये भी गलत हो गया आपका। पृथ्वी द्वारा उस पर लगने वाले आकर्षण बल पर या बल के बराबर होता है। उसका जो भार होता है वो भार बराबर क्या होता है? W बराबर mg होता है। क्या होता है? W बराबर क्या होता है? मैंने आपको बताया ना, W बराबर फार्मूला मैंने आपको बता दिया, W बराबर mg। लेकिन F बराबर भी mg होता है। आकर्षण बल बराबर क्या होता है? mg होता है। तो ये भी आपका हो गया। तो W बराबर क्या हो जाएगा? ये भार, W किससे लिखते हैं? भार। यहाँ पर भार इसको क्या कहते हैं? भार कहते हैं। और एफ को क्या कहते हैं? बल, आकर्षण बल। तो यहाँ पर आपको पता चल गया दोनों का मान बराबर होता है, तो आकर्षण बल के बराबर होता है, पृथ्वी के आकर्षण बल के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं आपको बता दूँ, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और मैं आपको बताऊँ, जो न्यूमेरिकल का वीडियो लेकर आने वाला हूं उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम आप पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और आपको टेलीग्राम चैनल को या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए, तो उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मॉक टेस्ट देने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ।